नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले सपा विधायकों ने चंदा चोरी, नीट पेपर लीक और आरक्षण मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस दौरान कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है और कल दोपहर 12:30 बजे अनुपूरक बजट पेश करेगी। उन्होंने विपक्ष की ओर से सनातन पर की गई टिप्पणियों की भी निंदा की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायकों का विरोध प्रदर्शन काफी उग्र नजर आया। कई विधायक हाथों में प्ले कार्ड और बैनर लिए दिखाई दिए, जिन पर राम मंदिर, चंदा चोरी, नीट एग्जाम और जंतर मंतर पर लाठीचार्ज जैसे मुद्दे लिखे हुए थे। कुछ विधायक हाथ में दान पेटी लेकर पहुंचे और सरकार पर तीखे निशाने साधे। इस बीच सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा है कि चंदा चोरी केस में छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया है, जबकि बड़े नाम अभी भी फरार है। इसके अलावा सपा विधायक की तरफ से स्कूल और आपको बता दें कि नीट के साथ साथ अटकी भर्तियों का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। विपक्ष के हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि जब सरकार हर सवाल पर चर्चा के लिए तैयार है तो ऐसा हंगामा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कल दोपहर 12:30 बजे अनुपूरक बजट पेश करेगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। वही सत्र से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। बुला करके ये सरकार निंदनीय काम कर रही है। प्रदेश में देखिए समस्याएं बहुत हैं, तो बहुत समस्याओं से ये सरकार भाग रही है। चंदा चोरी का सवाल, युवाओं का सवाल, और इतने कम समय में और इतने समय में तो लोकतंत्र में जब समस्याओं से भाग रही है तो लोकतंत्र में इतने समय से कम समय में समस्याओं का हल नहीं हो सकती है। तो हम इस सरकार के एक कम समय में बुलाने पर इस सरकार की निंदा करते हैं। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहूंगा कि वे सदन में एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को बनाए रखने के लिए कार्य करें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई से पहले विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर तमाम वो मुद्दे जिन पर चर्चा की मांग की गई, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि सत्र शुरू होने दो, उसमें हम हर सवाल का जवाब देंगे। इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके सभी का तारुफ करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी प्रवक्ता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और विवेक कुमार पांडे प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल गर्ग हैं राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। लेकिन विवेक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, उसमें जो सवाल आपको पूछने हैं, जिस पर चर्चा करने हैं, वो सरकार करने के लिए तैयार है, लेकिन ये हंगामा क्यों? सत्र की कार्रवाई तो चलने दीजिए सर। देखिए आर्या जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपके पैनलिस्टों को और आपके सम्मानित देवतुल्य जितने भी श्रोता हैं, सभी को मेरा नमस्कार। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं अपने पूरे सम्मानित मंच से चाहूंगा। जी बिल्कुल। आर्या जी, वास्तविकता ये है कि देखिए, जब 15 साल विपक्ष में या सत्ता के बाहर भाजपा रही तो हम भी चर्चा करने के लिए तैयार रहते थे और लगातार हम भी संसद से लेकर सदन तक, विधानसभा तक हर मुद्दे पे जवाब देने के लिए तैयार रहते थे। हमने कभी इतना शॉर्ट टर्म की संचालन सत्र का कभी नहीं किया। 4 दिन के सत्र का संचालन मात्र। सरकार के पास समय नहीं है या सरकार व्यस्त है केवल चुनावी प्रचार में कि 14-15 करोड़ जनता जो उत्तर प्रदेश की अपने जमीनी मुद्दों पे संवाद चाहती है, समाधान चाहती है, उसके लिए आप मात्र 4 दिन में 1 दिन तो इनका अभिभाषण हो जाएगा, 3 दिन में ये आरोप प्रत्यारोप में निकालेंगे,
तो सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षम है कि पहली बात तो 4 दिन का ये सत्र निर्धारित किया गया, पहली बात। दूसरी बात, मुद्दे गंभीर हैं। नीट से लेकर के लगातार लीक हो रही परीक्षाओं पे जनता के सामने इन विषयात्मक तथ्यों को जाना चाहिए, और जनता को हम ये इस सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से ये सचेत कर रहे हैं कि हमारे लिए प्रधान मुद्दे यही होंगे। हम किसी भी जाति धर्म के नैरेटिव पे फंसने वाले नहीं है। हम जमीनी मुद्दे, रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, पलायन, उद्योग का ना आना, इन्वेस्टमेंट का ना आना, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सरकार दिशाहीन होकर के केवल राजनीतिक बयानबाजी में लगी। हम इन मुद्दों पे सवाल उठाएंगे, ये हम जनता तक सांकेतिक सवाल आप सदन में उठाएंगे, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान उठाएंगे, लेकिन आप तो हंगामा पहले ही कर रहे हैं, अब सदन के बाहर कार्रवाई कर नहीं, बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल जायज बात है। तो जनता को ये पता होना चाहिए। सरकार तो कह रही है ना कि हम सारे चर्चा करने के लिए तैयार है, हर सवालों का आपके जवाब देंगे। सुन लीजिए, हाँ जवाब ले लीजिए। सरकार तो हर बार कहती है कि हम लोकसभा से लेकर के सदन तक चर्चा करेंगे, लेकिन होता क्या है, कई बार मोदी जी देश छोड़ करके निकल लेते हैं, कई बार इनके जो जिम्मेदार हैं, जिनको जवाब देना होता है, वो मंत्री सदन में नहीं आते, दूसरे मंत्री खड़े होकर जवाब दे रहे होते हैं। योगी जी सदन में कितनी बार झूठ बोल चुके हैं, ये आपके सार्वजनिक मंच पे आपके सम्मानित मीडिया ने खुद इस पे कई बार सवाल उठा दिए आप लोगों ने। तो देखिए, वास्तविकता यह है कि सरकार जब दिशाहीन हो जाती है तो जनता को किस सवालों के माध्यम से हम सरकार को घेरने जा रहे हैं, कम से कम जनता को ये पता होना चाहिए। हमने स्पष्ट रूप से जनता को एक प्रतीकात्मक संदेश दे दिया है कि यही हमारे मुद्दे होंगे, यही हमारे सवाल हैं। अब सरकार इसका जवाब दे सदन में, हम चर्चा के लिए हम भी तैयार हैं। हाँ, तो चलने तो दीजिए ना सर, आप लोग हंगामा करते हैं, आप बाहर प्रदर्शन करते हैं, नाटकीय तौर पर प्रदर्शन करते हैं, कह रहे हैं हिंदुत्व का अनादर किया गया, सनातन का आप लोगों ने अनादर किया है, इस तरीके के आप लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे जी, कंक्लूड कर देता हूँ। जब मैंने कहा ना, जब सिलेंडर की महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, जिस प्रकार सत्ता और विपक्ष में रह करके भाजपा सदन के बाहर हंगामा करती थी, तब उन लोग से सवाल पूछना आप लोग बराबर पूछते थे, आज हमसे भी पूछ रहे हैं। ये तो ये लोकतंत्र का यही तो सबसे अच्छा खूबसूरत परिचय है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि जनता को कि हमारे लिए प्रधान मुद्दे यही है। हम सत्र में शुरुआत में संचालन होने के बाद सत्र के हम कहीं भटकने वाले नहीं हैं, और जनता को भी पता होना चाहिए कि विपक्ष उनके लिए कौन से सवाल लेकर के जा रहा है। सरकार अपनी तैयारी कर ले ना, हम तो बता रहे हैं कि हम इन मुद्दों पे आ रहे हैं, आप तैयारी करके आइए। ठीक है, ठीक है। अनिल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। अनिल जी, राजनीति को आप बखूबी समझते हैं। हम सत्ता पक्ष की बात कर लें, विपक्ष की बात कर लें, सदन चाहे लोकसभा की बात हो या विधानसभा, राज्यों की विधानसभा की बात हो, कार्रवाई शुरू होने से पहले ये हंगामा हो जाता है। जिन मुद्दों पर एक्चुअल में बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, वो हो ही नहीं पा रही है। ये माना जाए कि हर दल अपनी सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल मुद्दे जो हैं जनता के जो मुद्दे, उस पर बात ही नहीं करना चाहता कोई। अनिल जी। आर्या जी, राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक मजबूरी और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मजबूरी क्या कुछ नहीं कहती और क्या कुछ नहीं कराती। देखो, ये तो बात ठीक है कि 4 दिन का समय इनको कम लगता है, लेकिन अगर आपके पास कोई चीज कम हो तो आप उसका एक एक पल का, एक एक चीज का सदुपयोग करेंगे या उसको भी वेस्ट करेंगे। ये तो मैं भी मान लेता हूँ कि समय कम है, चर्चा के लिए ज्यादा समय मिले तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन जितना मिला है उतना भी नहीं चाहिए। फिर यानी या तो भरपेट चाहिए, जितना हम मांगते उतना चाहिए, या तो जीरो चाहिए, बीच का रास्ता नहीं है। मेरा ये कहना है, समय कम है, हम मान लेना चाहिए, लेकिन जितना समय मिला है आप अपनी बात तो उतने में भी कह सकते हैं। आपको संदेश ही देना है ना, तो आप संदेश दे सकते हैं। ये बात ठीक है कि विरोध दर्ज करिए कि आपने कम 4 दिन के लिए सत्र बुलाया है, इसको बढ़ाइए, तो हो सकता है बढ़ा दे बाद में, लेकिन अगर नहीं भी बढ़ता तो 4 दिन में अपनी बात तो आप कह सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, 2 मुद्दों पर बड़ा विशेष बात हुई है आज। एक है पेपर लीक पर और एक है चढ़ावा चोरी पर। यही 2 बड़े मुद्दे मुझे लगता है समाजवादी पार्टी इस समय बड़े जोरों शोर से उठा रही है, जैसे मैं भी विवेक जी को सुन रहा है। ठीक है, अब दोनों मुद्दों पे समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहा है तो वो भी तो समझना पड़ेगा। बीजेपी, अगर समाजवादी पार्टी कहती तो बीजेपी भी अपनी बात कहेगी। वैसे रुख क्या रहा है वो मैं बता देता हूँ। 1992 में पेपर लीक की बात कर लेते हैं। 1992 में जब कल्याण जी की सरकार थी तो एक ऑर्डिनेंस लेके आए जिसको एंटी कॉपिंग एक्ट 92 बोलते हैं। उस दौरान उन्होंने बड़ी सख्त प्रावधान किए थे कि जो छात्र नकल करेगा उसको, उसके परिवार वालों को सजा मिलेगी। उस एंटी कॉपिंग एक्ट का समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जबरदस्त विरोध किया।
अनिल जी आपसे ये नहीं होना एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे कि नीट मुद्दे को लेकर जिस हिसाब से प्रदर्शन हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तमाम नए प्रस्ताव आ गए कि ये कानून बनेगा, इतनी सजा हो जाएगी, तमाम एक्शन लेने की बात की गई। आपको लगता है कि आज भी नीट मुद्दे पर सदन के बाहर हंगामा करना या इस पर चर्चा करना जरूरी है, या फिर अभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे मुद्दे हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए, या फिर हंगामा जरूरी है? अनिल जी। आर्य जी, मैं उसी बात को कह रहा हूँ हाँ। कि मतलब मुद्दों से नहीं है, मतलब इस बात से है विपक्ष को कि सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरा जाए या किस तरह से हल्ला किया जाए जिससे जनता का सेंटीमेंट जीत सके। हाँ। जनता की जरूरतों का कोई बात नहीं है, जनता की मजबूरी क्या बोलते, क्या वैलिड क्वेश्चन, उनका भी कोई लेना देना नहीं। लेना देना इस बात का है कि क्या ऐसी चीज हो जिससे हम सरकार को घेरे और जनता को थोड़ा सा सेंटिमेंटल कर सके। यही दो बातें, तो उन्हीं दोनों बातों पर मैं कह रहा हूँ। अगर विपक्ष अपनी बात कहेगा तो सत्ता पक्ष अपनी बात कहेगा। अभी मैंने जिस एक्ट का जिक्र किया, मेरे साथी विवेक जी बैठे हैं, मैं इनको कहूंगा अगर इनको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार जानकारी ले लें कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर आप कोई एंटी कॉम्पिंग एक्ट का विरोध करते हैं और अगली बार जब बाबरी जो ढांचा था वो विध्वंस हुआ, उसके कारण से जब कल्याण सिंह की सरकार चली गई, तो उसके बाद जब चुनाव हुए तो उनका पहला जो प्रोपेगेंडा था वो यही था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इसको हटाएंगे। और मुलायम सिंह जी की सरकार सत्ता में आई और 94 में सबसे पहले उन्होंने यही काम किया, जो एंटी कॉम्पिंग एक्ट था 1992 को, उसको हटा दिया। तो आप मुझे बताइए, नकल विरोधी एक कानून बना था और आप उसको हटाने के नाम पे सत्ता में आए और आपने उसको हटा दिया, तो किस मुंह से कह रहे हैं कि नकल पेपर लीक हुआ तो क्यों हो गया? ठीक है, आप तो बड़े उसके मुखर विरोधी। दूसरा है चढ़ावा चोरी का। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से समाजवादी पार्टी, जब से अस्तित्व भाई, उसका एक ही स्टैंड था कि जो वो बाबरी ढांचा है हम उसको बचाने के लिए जी जान लगा देंगे। अनेकों बयान है, राम गोपाल जी के हैं, मुलायम सिंह जी के हैं, वो कहता है मुझे मुल्ला मुलायम करिए, मुसलमान कहिए, जो मर्जी कहिए, मैं उस ढांचे के आसपास किसी को छूने नहीं दूंगा। और उसके बाद बाबरी जो, चलो मैं उस पर नहीं जाता, गोलाबारी हुई क्या हुई, लेकिन मैं आज की स्थिति भी पूछ रहा हूँ। मेरे साथी विवेक जी जो बैठे हैं वो ये बताएं कि ये इस पक्ष में आज है क्या कि वो जो ढांचा है वो विध्वंस हुआ, वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो ये अच्छा हुआ। ये आज भी इस ठीक है, जवाब ले लेते हैं विवेक जी, जवाब दीजिए। ठीक है अनिल जी, जवाब ले लेते हैं विवेक जी, जवाब दीजिए। आर्य जी, इसका जवाब तो भाजपा के लोग स्वयं दे रहे हैं। अब जब भाजपा पे गोली चलाने के सवाल उठे तो भाजपा के प्रवक्ता, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता एक से एक मंचों पे कह रहे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन निर्धारित करता है, मजिस्ट्रेट निर्धारित करता है। तो ये आरोप समाजवादी पार्टी पे मढ़ना और गढ़ना, मुझे लगता है ये तथ्यहीन बात है। इस बात की चर्चा को समाप्त कर दिया भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने। अभी विगत सप्ताह में इस पे लंबी बयानबाजी की उन लोगों ने कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको निपेंद्र मिश्रा ने स्वयं अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया है राष्ट्रीय चैनल पे। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं दिशाहीन नहीं होऊंगा। हाँ, मैं एक बात जरूर अपने सम्मानित हमारे आदरणीय अनिल जी बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि आज अगर विपक्ष गलत कर रहा है तो ये बात आपको भी तो कहनी होगी ना मंच पे कि भाजपा भी जब विपक्ष में थी तो वो गलत करती थी, जब वो सदन के बाहर प्रदर्शन करती थी, सिलेंडर लेके प्याज लेकर के जब कर रही थी, गलत कर रही थी। विवेक जी, सवाल तो ये है कि जिस मुद्दे को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर सवाल आप पे ही उठा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या की बात कौन कर रहा है? सुनिए ना विवेक जी, सवाल तो यही है कि कह रहे हैं कि अयोध्या की बात कौन कर रहा है जिन्होंने राम सेवक को गोली चलवाई? मेरी बात आ जाए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एंटी रैगिंग कानून बना था लेकिन उसके बाद भी यूजीसी लाना पड़ा इनको। ये बिल्कुल वैसा ही है। एंटी रैगिंग कानून हमने बनाया था, मजबूती से बनाया था, लेकिन सरकार उसको दिशाहीन करने के लिए ले आई यूजीसी। मैं तो कह रहा हूं छत्तीसगढ़ 2021 से लेकर 2025 तक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक को लेकर 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान पहले से बना था। तो क्या नया लेकर के आ गई है? और बिना चर्चा के आप कोई भी विधेयक अगर सदन में पास कर रहे हैं तो उस विधेयक का महत्व तो क्या रह गया? विवेक जी, चर्चा तो तभी होगी जब आप लोग चर्चा करना चाहेंगे। चर्चा तो तभी होगी ना विवेक जी, आप लोग हंगामा करते हैं, स्थगित हो जाती है सदन, कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। सत्र शुरू हो गया है क्या? हाँ। ये जो प्रदर्शन आप देख रही है क्या चलते सत्र के दौरान हो रहा है? सत्र से पहले हो रहा है ना? होने के पहले की सुन लीजिए, ये दृश्य सत्र शुरू होने के पहले के। हाँ। आप सदन में आइए ना, हम तो कह रहे हैं सदन में आइए, हम भी तो इसीलिए आए हैं, हमारे विधायक तो इसीलिए खड़े हैं, आप सदन में आइए ना। ये तो एक पीयर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं हम। सरकार इस दबाव में क्यों आ रही है? सरकार क्यों इस पे चर्चा चाह रही है कि अरे सदन के बाहर हंगामा? अरे बिल्कुल करेंगे हंगामा, विपक्ष है, रेड कार्पेट थोड़ी बिछाएंगे। जब भाजपा विपक्ष में थी क्या हमारे लिए रेड कार्पेट बिछाती थी क्या? ये तो तथ्यहीन बात हो गई। और अगर भाजपा अगर सही करती थी तो हम क्या गलत कर रहे हैं बताइए जरा। सर
हम क्या गलत बात कर रहे हैं? गलत करने की नहीं है, बात चर्चा करने की, बात वो मुद्दे उठाने के जिस पर चर्चा सरकार सदन आपको में कह रही है। होगी। विवेक जी, चर्चा सरकार सदन आपको में कह रही है, होगी। आपके सरकार कह रही है कि आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, चर्चा सदन में आप होगी ये तो दान सदन में पेटी आइए लेकर ना। बाहर सदन पहुंचे का हुए, सत्र दान शुरू होने पेटी दीजिए। लेकर बाहर पहुंचे हुए नाटकीय। अरे मैं कह रहा हूँ सदन का सत्र शुरू होने दीजिए ना, ये तो सत्र शुरू होने के विवेक पहले के दृश्य है। विवेक जी, सवाल भी सुन लीजिए। सीएम ठीक है, योगी ठीक है। आदित्यनाथ आज खुद कहते हुए नजर आए कि कौन बात कर रहा है राम मंदिर की, कौन बात कर रहा है अयोध्या की, जिन्होंने राम सेतु पे गोली चलवाई, आज वो नाटकीय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये योगी दान पेटी आदित्यनाथ की लेकर भाजपा बाहर ने आ जो रहे हैं। गोलियां चलवाई, नहीं योगी आदित्यनाथ की भाजपा अगर AK-47 चलवाए स्टूडेंट्स के ऊपर, हाँ। तो वो डिसीजन क्षेत्र लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेता है, मजिस्ट्रेट लेता है। और कार सेवकों पे लॉ एंड ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे गोलियां चली अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, तो वो समाजवादी पार्टी ने, ये दोहरा चरित्र बड़ा अजीब है भाई। अभी विगत सप्ताह मैंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक से एक मंचों पे बैठ करके जस्टिफिकेशन दे रहे थे, तो AK-47 चलाना भाजपा ने नहीं चलवाया क्या? हाँ। चलाइए, इसमें बहस हो जाए जरा। AK-47 भाजपा ने छात्रों पे चलवाई, क्यों डिफेंड कर रहे हैं फिर लोग इसको कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का निर्णय होता ही है? मैं तो सवाल उठा रहा हूं ना। आज अगर एक मॉब अगर किसी मंदिर को टारगेट करेगा, भाजपा की सरकार है तो भाजपा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाने के लिए जो बन पड़ेगा नहीं करेगी क्या? तो ये सब तथ्यहीन बातें हैं, दिशाहीन बातें हैं। योगी जी की एक समस्या है कि 10 साल बाद भी उनकी राजनीतिक दूरी हिंदू मुसलमान के बीच में फंसी है। वो जब देखते हैं कि मुद्दों पे चर्चा हो रही है, वो अजान, रमजान, भाईजान, नमाज, इस तरह के शब्दों की आड़ में छुपने का प्रयास करते हैं। 10 साल बाद जिस परिपक्व मुख्यमंत्री की अपरिपक्वता एक राजनीतिक दूरी हिंदू मुसलमान के बीच में फंसी है, वो प्रदेश का क्या विकास करेगा? ये तो सवाल उठेगा ना सत्र में। हम उसी सत्र की तैयारी करें, और सत्र संचालन होने के पहले अगर ऐसे दृश्य आ रहे हैं तो सरकार क्यों घबरा रही है भाई? आप विधानसभा के अंदर पहुंचिए, वहां पे अगर हंगामा हो तब आप सवाल उठाइए। अगर हम वॉकआउट करें, हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे सवालों का जवाब दीजिए और सार्थक चर्चा करिए। हाँ। लेकिन योगी जी हर बार ठीक है, सत्र में, अभी तक का ठीक, रिकॉर्ड है, विवेक जी, हर बार विवेक जी, झूठे उन तथ्य प्रस्तुत राज्यों का करते भी हैं। जिक्र कर लेना, उन राज्यों का भी जिक्र कर लेना जिन राज्यों में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, केरल हो, झारखंड हो, पंजाब हो, झारखंड इन में भी राज्यों हमारा के, पूर्ण समर्थन है। इन राज्यों झारखंड में भी का कहाँ समाजवादी जिक्र पूर्ण किया समर्थन दे आपने? रही है, केरल में भी पूर्ण समर्थन है, झारखंड में केरल में भी पूर्ण समर्थन, इस्तीफा कौन होना चाहिए। आपके पार्टी का नेता कौन पहुंचा छात्रों के समर्थन में? यहाँ दिल्ली में तो सभी लोग पहुंच गए थे। हाँ? मैं बतौर प्रवक्ता पार्टी की आवाज आपके मंच पे बैठ के कह रहा हूँ आते कि हैं जहां नीचे। जहां पेपर लीक इस देश में हो रहे हैं, हाँ। वहां इस्तीफे होने चाहिए। भाजपा सत्ता में है, कितनी मांग कर बहुआयामी ली सर सत्ता आपने? में है, भाजपा क्यों नहीं प्रदर्शन कर रही है? झारखंड को लेकर कितना भाजपा मांग से कर लिया? इस्तीफा ठीक है, लिया अनिल जी गया, कुछ भाजपा कहना क्यों चाह रहे हैं। आ रहे हैं प्रदर्शन कर विवेक जी, रहे हैं? अनिल जी कुछ क्या कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस से अनिल कोई जी अपनी रिश्ता है बात क्या? करिए। ठीक है, आते हैं विवेक जी आपके पास। अनिल जी, देखो विवेक जी ने एक बात तो ठीक की कि जब तक सत्र शुरू नहीं होता हमें विरोध करने का अधिकार और करना भी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं ऐसा ना हो कि वो वापिस आपकी तरफ आए, इसलिए मैंने ये बात की। अगर आप नकल की बात करेंगे तो 1992 का जो एक्ट है और 1994 में जो आपने विड्रॉ किया उसकी भी चर्चा करेंगे। ऐसा थोड़ी अकेले आप बोलेंगे, सामने वाला भी तो कुछ ना कुछ बोलेगा ना। दूसरी बात अभी इन्होंने की कि हाँ हमने अगर लॉ एंड ऑर्डर किया तो अभी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बोला है वो तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने वालों ने चलाया था, अगर कोई पैलेट गन चला भी, हालांकि उनको पहले पैलेट गन नहीं चला था, लेकिन अगर कोई चला था तो हमारा क्या निर्णय था? लेकिन मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, तो ये कह रहा है हमारी जिम्मेदारी क्यों तय कर रहे हो 1990 की फायरिंग? वो इसलिए कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने अनेक मोर्चों पे बड़े चौड़ा होकर कहा कि हाँ मैंने चलवाई थी गोली, अगर मुझे कोई गम नहीं है कि कुछ वहाँ पे कार सेवक मरे, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मुझे और भी कार सेवक मारने पड़ते हैं, तो मैं गुरेज नहीं करता। लेकिन अनिल जी विपक्ष पलटवार तो यही कर रहा है ना, पलट के आपके ऊपर आ रही बात, सत्ता पक्ष के ऊपर आ रही कि छात्रों के ऊपर कैसे पैलेट गन चलवाई गई, AK-47 वो वीडियो भी इनके सामने आए हैं। जी दोनों बातों में फर्क है। एक है आते हैं विवेक जी, स्वीकार किया कि आपने आदेश दिया था और आपको फक्र है कि आपने निशिकांत दुबे ने भी किया था, स्वीकार तो निशिकांत दुबे ने भी किया था। अनिल सर चलिए ठीक है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ खेमचंद जी जुड़ चुके हैं। आते हैं अनिल जी रुकिए ना, आते हैं आपके पास। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। खेमचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना पक्ष रखिए, अपना मोर्चा संभालिए। खेमचंद जी सीधे आप पर आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं, आप कहते हैं कि राम मंदिर पर उनके सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, लेकिन बच्चों के साथ आपने क्या किया आपके सरकार ने? अरे जी 10 सेकंड और चाहता हूँ। दूसरी बात इन्होंने गिनाई कि यहाँ रूल्स हैं, कानून बने हुए हैं हर स्टेट में। सेंटर ने भी 2024 में कानून बनाया था, अनेक स्टेट्स ने बनाया है, बात उसकी इम्प्लीमेंट की। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा विपक्षी पार्टी इस समय कभी राज्य में सरकार में रही जिसकी शासनकाल में पेपर लीक नहीं हुआ? आप मुझे बता दीजिए। ठीक है अनिल जी, कोई भी हो, बेदीराम सरकार में क्या कर रहे हैं? ठीक है अनिल जी आते हैं आपके पास। खेमचंद जी ठीक है, अनिल जी आते हैं आपके पास। ये कह देने से नहीं होगा, मैकेनिज्म क्रिएट किया है, योगी जी के सहयोगी बेदीराम क्या कर रहे हैं? खेमचंद जी आते हैं आपके पास। खेमचंद जी जवाब दीजिए, आप मोर्चा संभालिए। खेमचंद जी
देखिए, नमस्कार, जय हिंद। जी। ये अपॉर्चुनिस्ट जो राजनीतिक हैं या राजनेता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहीं पे वो हल्ला मचाते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड में प्रदर्शन कर रही है। मैं आपको वहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकता हूँ। अगर आप प्रवक्ता के नाते, चलो छोड़ो पार्टी, आप अपने प्रवक्ता के नाते ऑफिशियल स्टेटमेंट देके, वीडियो देके उनके पास भेज दो कि भाई आप समाजवादी पार्टी के तौर पे झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप बिल्कुल दे दूंगा, पंजाब बिल्कुल में दे भी दूंगा। ऐसा कर आप दो। नंबर दीजिए। आप पंजाब में भी कर दो। पंजाब में भी वही हो रहा अरे है। मैं हमारे हर शासित, कार्यकर्ता कांग्रेस लगातार शासित पंजाब हर राज्य में बोल रहा हूँ इस्तीफा होना चाहिए। संघर्ष कर मैं रहे हैं। आपके मंच पे कह रहा हूँ खेमचंद जी, आपके समर्थन में चलिए। मैं आपको आपके अप्रिशिएट राज्य करता में हूँ। और कांग्रेस शासित राज्य में इस्तीफे होने चाहिए जहाँ जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए, वही हम कह रहे हैं। हमारे तो नेता ने, मेरा हमारे समर्थन नेता ने है, मेरा तो पूर्ण समर्थन। मैं वीडियो बना के जिम्मेदारी भेजूंगा आपको, आप चला हमारे देना। नेता चलो, ने तो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया केंद्र सरकार में, और हम तो सिस्टम को बेटर कर रहे हैं। अब बारी उनकी है जिन्होंने संसद में हंगामा मचाया। अब बारी कांग्रेस पार्टी की है, अब बारी आम आदमी पार्टी की है, अब बारी उन लोगों की है जो नॉन बीजेपी पार्टी की सरकार चला रहे हैं, और वहां पे पेपर लीक हो रहे हैं और वहां पे घोटाला हो रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो हंगामा मचा रहे हैं संसद में, संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, उनका आते हैं मकसद विवेक जी। सॉल्यूशन ढूंढना नहीं है, उनका मकसद बच्चों की हेल्प करना नहीं है, उनका मकसद सिस्टम को बेटर करना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है और अपने खोए हुए राजनीतिक जो बैकग्राउंड है उनको, उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करना है, अटेंशन पाना है, मीडिया में वही छपने का प्रयास करना है। उनको देश से कोई लेना देना नहीं। काम रुक रहे हैं, जो जरूरी बिल है वो पास नहीं हो पा रहे, जरूरी बिल पे चर्चा नहीं हो पा रही, उनसे वो कोई लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ हंगामा करके उनको ऑब्जेक्शन पैदा करनी है। फ्राइडे को कितना शर्मनाक उन्होंने घटना को अंजाम दिया, हिंदू धर्म को बदनाम किया, साधु संतों को बदनाम किया, और कह रहे हैं कि भाई हम मंदिर में जो वहां पे चढ़ावा चोरी थी उसकी बात कर रहे थे। चढ़ावा चोरी किस साधु ने की? कौन उनमें से भगवा पहनता था? वो तो छोटे, वो जो कर्मचारी थे वो सारे के सारे सैलरीड थे। लेकिन खेमचंद जी, तो आरोप लगा, सत्ता पक्ष कह रही, विपक्ष कह रही है कि इस पे बात करिए ना, सदन में इस पे कार्रवाई करवाइए, चर्चा करवाइए कि राम मंदिर। अरे सुनिए ना, कह रहे छोटी मुर्गियों को फंसा दिया आपने, बड़े लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ऐसे छोटी, अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पे कार्रवाई हुई, तो सीधा सीधा क्या आप ये चाहते थे कि भाई अखिलेश जी पे कार्रवाई होती? वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के कृपा पात्र अपराधी थे। लेकिन ये थोड़ी है कि सीधा सीधा आप जाके अखिलेश जी की गर्दन पकड़ लो। तो आपके हिसाब से अखिलेश जी अपराधी हैं? आपके अकॉर्डिंग अखिलेश जी अपराधी हैं? मैंने क्या कहा? अगर इनका ये जो एग्जाम्पल है कि भाई ये छोटे कर्मचारी की जो जिम्मेदारी है उसके लिए आप सीधा सीधा ट्रस्ट के पदाधिकारियों की गर्दन पकड़ लो, जो सीधा उनके ऑपरेशन में ना शामिल है, ना ही उनपे कोई आरोप है, ना ही कोई ट्रांजैक्शन पाई गई है, ना ही कोई वीडियो क्लिप में ऐसा कोई सबूत मिला है कि वो इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ लो। इस हिसाब से तो वो जो अपराधी थे, इतने बड़े अपराधी थे, उन पर कार्रवाई हुई, उसके लिए कि अखिलेश जी को पकड़ लेना चाहिए था? नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जो कानून है, कानून ये कहता है जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे जो अपराधी हैं उनको जेल में डाला हुआ है, उन पर केस चल रहा है, और अगर इनके पास किसी के भी खिलाफ सेकंड में आप अपनी बात, ठीक है खेमचंद जी, समय का अभाव है, खेमचंद जी समय का अभाव है, विवेक जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए प्लीज। ठीक है खेमचंद जी, प्लीज अखिलेश जी ने सहयोग किया, वो भी हिंदू विरोधी। ओके डन खेमचंद जी। विवेक जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, समय का अभाव है जी। अरे जी, दो बातें खेमचंद जी कही, एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बेहतर है कि कोडीन प्रकरण के अपराधी जज तक को प्रभावित करने के लिए पहुंच जाते हैं, और न्याय विभाग किसके पास है वो बखूबी जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि न्याय विभाग का संचालन करता ही खुद एक अपराधी रहा है, उसने खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और बतौर मुझे लगता है कि प्रदेश को नेतृत्व करने की दिशा में कैसे अपने सजाती माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, ये बात भी सबके सामने होगी। ठीक है, माफी के साथ आप सभी लोगों को ये रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय का अभाव है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार विधानसभा की कार्रवाई से पहले विपक्ष की तरफ से तमाम वो मुद्दे लेकर हंगामा किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चुनाव न्यूज।